क्या फ्रोजन शोल्डर के लिए सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र सोल्यूशन है? बट आपको इसके लिए अक्यूट स्टेज में आना पड़ेगा। जब आप हाथ ऊपर उठाएंगे तो आपको पेन होगा। आप फ्रोजन शोल्डर है तो आपका हाथ किसी के भी हेल्प से ऊपर नहीं जा पाएगा। Hello everyone, myself Dr. Arpit Tiwari and I am consultant physiotherapist at Felix Hospital, Greater Noida. So today we are talking about कि क्या फ्रोजन शोल्डर के लिए सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र सोल्यूशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी से भी ये बिल्कुल क्यूरेबल है, बट आपको इसके लिए अक्यूट स्टेज में आना पड़ेगा। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। जब भी हम कभी फर्स्ट और सेकंड स्टेज में फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं तो ये बिल्कुल क्यूरेबल है। इसमें हम मोबिलाइजेशन, कुछ टेक्निक्स होती हैं, मुलीगन टेक्निक्स और कुछ मोडेलिटीज जिसकी हेल्प से इसको ठीक करते हैं। इसके जो मेन लक्षण है वो ये है कि जब आप हाथ ऊपर उठाएंगे तो आपको पेन होगा एक सर्टेन एंगल के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर आप हाथ को सीधा रखते हैं 90 डिग्री पर और उससे थोड़ा सा भी ऊपर लेके जाते हैं तो आपको बहुत पेन होगा। और हाथ अगर पीछे लेके जाते हैं या पीछे वाले जेब से पर्स को निकालने की कोशिश करते हैं, उससे भी आपको बहुत दर्द होगा और इवन कई केसेस में ये हो भी नहीं पाता। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। या फिर आप कॉम करेंगे, इन सब चीज़ों से आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। बट हाँ, अगर आप इन स्टेजेस में जब भी आपको कभी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट करते हो तो ये क्यूरेबल है। ठीक है, इसमें हम अपने डेली लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं? इसमें आपको मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज यानी मूवमेंट्स बहुत करनी है। अगर आप इसमें मूवमेंट रोक देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, ज़्यादा लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग, कि रोटेटर कफ इंजरी और फ्रोजन शोल्डर को एक बराबर ही लेते हैं। एग्जाम्पल, रोटेटर कफ इंजरी में भी सेम चीज़ होती है, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज ऑफ मोशन होता है, यानी आपकी जो हाथ को घुमाने की क्षमता है, रेंज ऑफ मोशन है, वो कम हो जाती है। और फ्रोजन शोल्डर में भी सेम चीज़ होती है। इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस कैसे करेंगे? इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस सबसे बड़ा एक ही होता है कि जो फ्रोजन शोल्डर होगा इसमें एक्टिवली हाथ या पैसिवली दोनों ही तरीके से ऊपर नहीं जा पाएगा, एक सर्टेन अमाउंट पर अटक जाएगा, सर्टेन एंगल पर। यानी जैसे मैं बताऊं आपको कि 90 डिग्री के ऊपर मैं ले जा रहा हूं खुद से, तब भी नहीं जा पा रहा है, और अगर कोई मेरी मदद कर रहा है उसको ऊपर ले जाने में, तब भी वो हाथ नहीं जा पा रहा ऊपर, तो इसे हम फ्रोजन शोल्डर का बोलेंगे। बट रोटेटर कफ इंजरी में क्या होता है कि एक्टिवली हाथ नहीं जा पाता ऊपर, और पैसिवली अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हमारा हाथ पूरा ऊपर चला जाता है। यही 2 इसके डिफरेंस होते हैं। तो अगर आप फ्रोजन शोल्डर है तो आपका हाथ किसी के भी हेल्प से ऊपर नहीं जा पाएगा। आप हमारे पास विजिट करिए। जो भी आपको ये कह रहा है कि फिजियोथेरेपी से ये क्योर नहीं होता है, इसके लिए सर्जरी जरूरी है, तो इट इज मिथ। आप हमारे पास विजिट करें, विद द हेल्प ऑफ मोडेलिटीज एंड सम एक्सपर्टीज एक्सरसाइजेस हम इसको क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।